नमस्कार साथियों। आज के इंग्लिश की क्लास में हम लोग सीखेंगे सेंटेंस पैटर्न को। किस तरीके से सेंटेंस पैटर्न होते हैं, किस तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है। तो आइए जरा देखते हैं सेंटेंस पैटर्न को। देखिए, सबसे पहला पैटर्न नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को। सब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है। तो सिंगुलर और प्लूरल दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि एक वचन और बहुवचन। एक वचन जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ में वर्ब में हमेशा एस या ईएस का यूज होता है। जो भी सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, उसके साथ में हमेशा वर्ब में एस या ईएस का यूज होगा। और जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। उसके अंदर हमेशा में किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हम लोग यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और जब सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज किया जाएगा। तो बेसिकली ये एक पैटर्न होता है जिसमें अपन लोग वे देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब जो है वो किस तरीके से होगी। तो बेसिक सबसे पहला जो पैटर्न होता है वो सब्जेक्ट का होता है। यहाँ पर देखिए लिखा है पीपल गैदर। तो पीपल जो शब्द है वो यहाँ पे प्लूरल है और इसके साथ में हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। ए मैन सिंगुलर है और इसलिए अपन लोगों ने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज किया है। ये एक बेसिक पैटर्न होता है जिसको फॉलो किया जाता है। तो इस तरीके से एक पैटर्न है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का यूज करते हैं। दूसरा पैटर्न देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट में वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज किया है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हम जो है ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर जो है नाउन और प्रोनाउन दोनों ही केसेस होते हैं। देखिए जैसे हमने सेंटेंस लिखा दिस इज अ कार। दिस इज सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। ये जो दिस है वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। इज यहाँ पर क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पर हम लोग इसको ये मेन वर्ब के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि इज एम आर जो है यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब के रूप में भी होता है। तो इज बेसिकली यहाँ पे क्या है, बी की फॉर्म है। इज यहाँ पर क्या है, बी की जो है बी वर्ब होती है उसकी क्या है, फॉर्म्स है। तो यहाँ पर हमने लिखा दिस इज अ कार। एक कार यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो देखा जाए तो यहाँ पर देखिए इस बात को हम थोड़ा सा समझते हैं कि दिस क्या है। तो दिस जो है वो क्या है, एक कार है। दिस किसको रिप्रेजेंट करता है, कार को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है किसका कहलाएगा, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सेकंड सेंटेंस है दैट बुक इज माइन। ये बुक जो है, ये किताब जो है वह किताब मेरी है। दैट बुक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट बुक जो है उसका संबंध जो है वो किससे है, माइन यानी मुझसे है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसका होगा, दैट बुक का होगा। इज यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब के रूप में होगी। द मिल्क हैज टर्न सोर। दूध फट चुका है। तो यहाँ पर जो है मिल्क की क्वालिटी बताई जा रही है कि मिल्क जो है वो कैसा है, मिल्क जो है वो सोर है, यानी कि मिल्क दूध जो है वो फट चुका है। तो ये जो सोल वर्ड है इसे अपन कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पैटर्न नंबर 3 है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट और डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमेशा पहले आएगा और डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा बाद में आता है। ये एक नियम है ग्रामर का, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब जरा यहाँ पर हम इस सेंटेंस को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में लिखा है द टीचर गेव अस होमवर्क, यानी अध्यापक ने हमें होमवर्क जो है वो दिया। तो द टीचर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और यहाँ पर गेव जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब है। उसके बाद हमने लिखा है अस का मतलब है हमें। तो देखिए अस यहाँ पर किसको बता रहा है, अस यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और अस जो है वो वी का ऑब्जेक्ट है। अगर वी सब्जेक्ट है तो वी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा।
तो टीचर गेव अस होमवर्क, होमवर्क यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि दो तरीके से ऑब्जेक्ट होते हैं, दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा और डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आता है। सेकंड सेंटेंस है द ओल्ड मैन टोल्ड हिम द होल स्टोरी। टोल्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर ये बता रहा है कि ओल्ड मैन यहाँ पे सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिम यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इस सेंटेंस में हिम जो है वो इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और होल स्टोरी यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगला है यू मस्ट टेल। अब देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मस्ट यहाँ पर आना चाहिए था यू मस्ट टेल, क्योंकि देखिए जितने भी मॉडल्स होते हैं मॉडल्स के साथ में हमेशा जो है, जब भी मॉडल्स की बात की जाएगी तो मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है यू मस्ट टेल द पुलिस द ट्रुथ। आप तो यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो वर्ब यहाँ पे क्या है, मस्ट टेल जो है वर्ब है, द पुलिस यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है द ट्रुथ। पैटर्न नंबर 4 को हम देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर अगर अब थोड़ा सा सरल शब्दों में समझा जाए तो सरल शब्दों में हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर ये आपस में इनको चेंज कर दें, यानी कि इनका जो क्रम है, इनका जो ऑर्डर है अगर चेंज कर दिया जाए, यानी कि अगर डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहले आ जाए और इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट बाद में हो, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, प्रपोजिशन का यूज करेंगे और यहाँ पर जो प्रपोजिशन होगा वो टू होगा। यहाँ पर हम टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए सेंटेंस हमने लिखा द टीचर गेव होमवर्क टू ऑल ऑफ अस। टीचर ने हम सभी को होमवर्क दिया। टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, गेव यहाँ पे वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, होमवर्क है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, होमवर्क है और टू प्रपोजिशन है। प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ऑल ऑफ अस। सेकेंड सेंटेंस है ही प्रॉमिस्ड द मनी टू मी। उसने हमें पैसे देने का, मनी देने का वायदा किया। तो प्रॉमिस्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द मनी यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू प्रपोजिशन है और मी यहाँ पे प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है मिस्टर राज सोल्ड हिज कार टू ए मैन फ्रॉम दिल्ली। तो मिस्टर राज यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब जो है वो सोल्ड है। सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी सोल्ड होती है। तो यहाँ पर सोल्ड हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिया है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताता है। इसके बाद हमने लिखा इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हिज कार। हिज कार यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। प्रपोजिशन यहाँ पे टू है और फिर हमने लिखा है प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट ए मैन फ्रॉम दिल्ली। तो ए मैन फ्रॉम दिल्ली जो है वो इस सेंटेंस में देखिए प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद पैटर्न नंबर 5। देखिए पैटर्न नंबर 5 क्या कहता है उसको समझते हैं। पैटर्न नंबर 5 में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का यूज होगा, फिर नाउन या प्रोनाउन होगा और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें एडजेक्टिव का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है द बॉय, उसके बाद लिखा है वर्ब। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गई। इसके बाद लिखा है द डोर, द बॉय पोस्ट द डोर और वर्ब की जो फॉर्म है वो यहाँ पे किस रूप में है, एडजेक्टिव के रूप में है। इसको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे बल्कि एडजेक्टिव कहेंगे। एडजेक्टिव यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है नाउन की फॉर्म है जो कि विशेषता को बता रहा है, यानी कि विशेषण है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो बॉय ने डोर को कैसा किया, ओपन किया। तो ये एडजेक्टिव जो है वो किसका रिलेशन बता रहा है, यानी कि यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव जो है वो इसका रिलेशन बता रहा है, इसके साथ में जो इसकी विशेषता स्पेशलिटी को बता रहा है। तो बेसिकली वर्ब जो है वर्ब के रूप में ना होते हुए इसमें एडजेक्टिव के रूप में होती है। द थीफ ब्रोक द सेफ ओपन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थीफ सब्जेक्ट है, ब्रोक यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द सेफ नाउन है और एडजेक्टिव यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओपन है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एडजेक्टिव में किस रूप में आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो एडजेक्टिव के रूप में आती है जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताती है। शी वॉश्ड द प्लेट्स क्लीन, उसने जो है प्लेट्स को क्लीन साफ किया।
अब यहाँ पर देखिए क्लीन जो है वो किसकी स्पेशलिटी बताई जा रही है, प्लेट्स की स्पेशलिटी बताई जा रही है। जबकि देखा जाए तो बेसिकली क्लीन जो है अपने आप में वर्ब होती है, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, लेकिन यहाँ पे क्लीन जो है वर्ब ना होते हुए भी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि किसकी विशेषता बता रही है, प्लेट्स की विशेषता बता रही है। नेक्स्ट है वी फाउंड द ट्रंक एम्प्टी। अब इसमें देखिए जो एम्प्टी जो वर्ड है ये यहाँ पे वर्ब नहीं है बल्कि यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये किसकी विशेषता बता रही है, ट्रंक की विशेषता जो है वो बता रही है। तो इस तरीके से एक पैटर्न यहाँ पर इस तरह से होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लास्ट में लिखा जाए नाउन या प्रोनाउन के बाद में, तो वो उसकी विशेषता बताती है। यानी कि ऐसा कोई भी वर्ब जो कि क्या है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, उसको अपन क्या कहेंगे, एडजेक्टिव जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट देखिए पैटर्न नंबर 6 है, इसमें हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट के साथ में वर्ब होता है, वर्ब के बाद में प्रपोजिशन है, फिर हम लिखेंगे प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। वी आर वेटिंग फॉर मुकेश, हम मुकेश का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है, तो वो अपन लोगों ने यहाँ देखा। वी आर वेटिंग फॉर, प्रपोजिशन यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, फोर का यूज हो रहा है। प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, नाउन का भी यूज कर सकते हैं एंड प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूज किसका हुआ है, मुकेश का यूज हुआ है। किसी भी व्यक्ति का नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, तो मुकेश यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगला सेंटेंस देखिए, यू कैनॉट काउंट ऑन हिज हेल्प। अब देखिए कांट काउंट, कैनॉट काउंट जो लिखा हुआ है दिस इज अ वर्ब, एंड ऑन यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, एंड हिज हेल्प यहाँ पर वर्ब नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, जो कि इस प्रपोजिशन का ही एक ऑब्जेक्ट है। हिज अंकल मैट विथ एन एक्सीडेंट, मैट के साथ हमेशा विथ का यूज होता है, मैट विथ एक्सीडेंट ये फिक्स प्रपोजिशन है। अब इसमें एन एक्सीडेंट यानी कि एन का यूज हुआ है, आर्टिकल के रूल्स भी हम लोग जानते हैं। अगर वावल होगा तो वावल्स के साथ में एन का यूज होगा, और कॉन्सोनेंट के साथ में ए का यूज करते हैं। एक्सीडेंट जो वर्ड लिखा हुआ है तो इसमें एन का यूज हुआ है, दिस इज अ प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ही फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट, हिज अटेम्प्ट यहाँ पे प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्रपोजिशन के बाद आएगा उसे हम कहेंगे प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो एक जो है ये भी पैटर्न है, सेंटेंस को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पैटर्न नंबर 7। देखिए इसमें क्या है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का यूज होता है, वर्ब के बाद में टू इन्फिनेटिव का यूज होता है। टू इन्फिनेटिव का मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना। अगर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो शी वांट्स टू गो, वो जो है वो जाना चाहती है। तो यहाँ पर देखिए जब भी तो वर्ब को जोड़ा जाएगा, तो जब भी किसी भी वर्ब को जोड़ा जाएगा तो किसी भी वर्ब के बाद में टू का यूज होगा, और उसके बाद में किसका यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं टू इन्फिनेटिव कहते हैं। दिस टर्म इज नोन एज द टू इन्फिनेटिव, इसे क्या कहा जाता है, टू इन्फिनेटिव जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं ही फियर्स टू स्पीक इन पब्लिक, ही फियर्स टू स्पीक इन पब्लिक, तो टू के बाद में लिखा है स्पीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन पब्लिक। सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस है वी वुड लाइक। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि सेंटेंस में वुड का यूज हुआ है। अगर किसी भी सेंटेंस में कुड का यूज होता है, कुड आ जाए, वुड आ जाए, शुड आ जाए, माइट आ जाए, इन सभी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इन सभी के बाद में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो वी वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम, तो टू के बाद हमने क्या लिखा, विजिट लिखा, तो टू के बाद जो विजिट लिखा हुआ है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे ये क्या है, टू इन्फिनेटिव है। आई होप्ड टू गेट द फर्स्ट क्लास, टू गेट यहाँ पे क्या है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम इसको कहते हैं टू इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा टू इन्फिनेटिव है। आई होप टू गेट द फर्स्ट क्लास, तो टू के बाद में गेट लिखा हुआ है, दिस इज अ टू इन्फिनेटिव, और यहाँ पर ये होगा टू इन्फिनेटिव होता है।
नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न नंबर 8 है हमारा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का यूज होता है, फिर नाउन या प्रोनाउन का यूज हो सकता है, फिर हम लोग इसमें लिखेंगे टू इन्फिनेटिव लिखते हैं। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, आई वुड लाइक यू टू स्टे। आई वुड लाइक, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, वुड लाइक यहाँ पे वर्ब है, नाउन या प्रोनाउन में यू का यूज हुआ है, टू इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव में देखिए टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, जैसे भी हमने देखा था टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। आई वुड लाइक यू टू स्टे, मैं जो है, तो वुड लाइक यहाँ पे वर्ब है, यू यहाँ पे जो है प्रोनाउन है, एंड टू इन्फिनेटिव यहाँ पे क्या हो गया, टू स्टे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हेल्प्ड मी टू कैरी द बॉक्स, उसने मुझे बॉक्स को उठाने में मदद की। तो यहाँ पे देखिए हेल्प जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है। उसके अलावा टू कैरी द बॉक्स, तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये क्या है, टू इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट है हु टॉट यू टू ड्राइव ए कार, आपको कार चलाना किसने सिखाया। टॉट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टीच, टॉट, टॉट, तो यहाँ पे दिस इज अ वर्ब की सेकंड फॉर्म। हु हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को जानने के लिए हम हु का यूज करते हैं। जैसे अपन ने बोला हु इज योर फ्रेंड, या हु टीच यू इंग्लिश, या हु स्पोक यू, तो हु जो है यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो हु जो है उसकी जगह पे हम या तो नाउन का भी यूज कर सकते हैं और प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन हु के स्थान पर आते हैं और दोनों ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस है हु टॉट यू टू ड्राइव ए कार, तो टू ड्राइव ए कार यहाँ पर क्या है, टू इन्फिनेटिव है। टू के बाद में किसका यूज हुआ है, ड्राइव का यूज हुआ है, तो ड्राइव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई कांट अलाउ यू टू स्मोक, कांट अलाउ, मॉडल के बाद में नॉट लिखा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे टू स्मोक, स्मोक करना। द डॉक्टर ऑर्डर्ड गोपी टू स्टे इन बेड, देखिए गोपी यहाँ पर क्या है, नाउन है, किसी भी व्यक्ति का नाम हमेशा नाउन होता है। और यहाँ पर देखिए टू स्टे, टू स्टे, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हमने लिखा है टू स्टे इन बेड। नेक्स्ट पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जीरंड। देखिए जीरंड का मतलब क्या होता है, जीरंड बेसिकली अपन ये समझ सकते हैं कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाए और यहाँ पर ये जो है वर्ब का रूप ना देके ये यहाँ पे नाउन का रूप देती है, यानी कि किसी भी काम के करने का जो रूप है उसको देती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। तो बेसिकली जीरंड जो है यहाँ पे क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे आप ये समझ सकते हैं सिंग में मैंने आईएनजी लगा दिया तो सिंगिंग बना, बोरो में आईएनजी लगा दिया बोरोइंग बन गया, टीच में आईएनजी लगा दिया टीचिंग बन गया, प्ले में आईएनजी लगा दिया तो प्लेइंग बन गया। लेकिन यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, वर्ब होते हुए भी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, जीरंड है। सेंटेंस को समझते हैं। शी बिगेन सिंगिंग, उसने गाना गाना शुरू कर दिया, तो क्रिया का करना, क्रिया का करना यहाँ पे नाउन के रूप में है। तो एक तो होता है गाना और एक होता है गाने को गाना। तो यहाँ पर देखिए बिगेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि सिंगिंग जो है वो इस सेंटेंस में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज हो रहा है, तो दिस इज अ जीरंड। तो यहाँ पे ये नाउन है इसीलिए इसको अपन जीरंड कहेंगे। आई हेट बोरोइंग मनी, यानी कि मुझे पैसा उधार लेना नापसंद है, ये मैं घृणा करता हूँ। हेट यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पर देख सकते हैं बोरिंग मनी, बोरिंग मनी यहाँ पे नाउन के रूप में आ रहा है। ही लव्स टीचिंग, उसे पढ़ाना पसंद है, तो टीचिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब का ऐसा रूप है जो कि नाउन है, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या माना है, जीरंड माना है। माई ब्रदर एंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग यहाँ पे किस रूप में आता है, जीरंड के रूप में आता है। नेक्स्ट है पैटर्न नंबर 10। देखिए किसी भी सेंटेंस में जीरंड जो है अगर स्टार्टिंग में आता है तो जीरंड बेसिकली जैसे मैंने बताया था आपको नाउन होता है। और यहाँ पे नाउन होते हुए भी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए यहाँ पर ये क्या माना जाएगा, सिंगुलर जो है वो सब्जेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर ये किस रूप में आया है, ये यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में आया है। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का यूज होता है। हमारा सेंटेंस है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी कि पैदल चलना बहुत अच्छा व्यायाम है, वॉकिंग। तो जीरंड है, जैसे मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया है, तो जीरंड लिखा अपन ने।
वर्ब यहाँ पे क्या है, इज है। अब ये जितनी भी वर्ब है यहाँ पर, इसको अपन क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। ये सारी की सारी वर्ब कैसी है, मेन वर्ब है। एडजेक्टिव यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ गुड। ए गुड मतलब अच्छा। याद रखिएगा एडजेक्टिव जो है उसका यूज जो है वो नाउन से पहले किया जाएगा, ना कि नाउन के बाद में। तो यहाँ पर हम लोगों ने एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले किया है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अपने आप में नाउन है, व्यायाम जो है अपने आप में नाउन है। लाफिंग इज अ फैंटास्टिक थेरेपी। लाफिंग यानी कि हंसना एक बहुत ही अच्छा जो है थेरेपी है। तो फैंटास्टिक यहाँ पे एडजेक्टिव है। टीचिंग इज अ सोशल वेलफेयर, यानी कि पढ़ाना अपने आप में सामाजिक कार्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सोशल एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। टीचिंग जो है वो जीरन है, हमेशा सिंगुलर होगा। इसमें हमेशा हम इज का यूज करेंगे, यानी कि जो वर्ब होगी वर्ब भी कौन सी होगी, ध्यान रखिएगा, सिंगुलर वर्ब होती है। वर्ब जो है वो हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। अगर क्योंकि यहाँ पे जितना भी जो सब्जेक्ट है, जीरंड है, वो कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब भी यहाँ पे क्या होगी, सिंगुलर होगी। इज जो है वो सिंगुलर वर्ब होती है, वाज सिंगुलर वर्ब होती है। दैट इज वाई हमने इसमें आर का यूज नहीं किया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होता है, फिर नाउन या प्रोनाउन, फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो अपने आप में क्रिया को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्ब का ही रूप होगा। तो इसको अपन क्या मानेंगे, वर्ब ही मानेंगे, यानी कि जीरण नहीं है। आई सा हिम क्रॉसिंग द रोड, यानी कि मैंने उसे सड़क पार करते हुए देखा। तो क्रॉसिंग द रोड, एक तो होता है मैंने सड़क के उस पार देखा, अक्रॉस द रोड। अक्रॉस द रोड का मतलब हो गया सड़क के उस पार देखा, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं क्रॉसिंग द रोड, यानी कि सड़क को पार करते हुए देखा। तो आई सा हिम क्रॉसिंग द रोड, तो देखिए यहाँ पे हिम जो है वो अपने आप में जो प्रोनाउन है उसका केस, यानी कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। तो यहाँ पर हमने हिम का यूज किया है। क्रॉसिंग द रोड, सड़क को पार करते देखा। वी स्मेल समथिंग बर्निंग, हमने कुछ जलता हुआ महसूस किया। तो देखिए स्मेल किया। बर्निंग यहाँ पे क्या है, बर्निंग जो है अपने आप में वर्ब का वो रूप है जो कि पार्टिसिपल को बता रहा है। तो इसको अपन बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। दिस इज नोन एज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। शी कॉट हिम ओपनिंग योर लेटर, उसने आपके पत्रों को, उसने उसे आपके लेटर्स को खोलते हुए पकड़ा। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग का मतलब क्या हुआ, क्रिया का रूप, यानी कि वर्ब को होते हुए काम का करना। तो जब भी कोई भी सेंटेंस में काम का करना होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला आई लाइक वॉचिंग सिनेमा, मुझे सिनेमा देखना पसंद है। तो आई लाइक वॉचिंग, तो वॉचिंग यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो इसी तरीके से अपन सेंटेंस में समझ सकते हैं कि जो वर्ब का ऐसा रूप जो कि किसी भी क्रिया को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज नोन एज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो नाउन और प्रोनाउन के बाद में आएगा या वर्ब के बाद में आएगा। हु टॉट यू स्विमिंग, किसने आपको स्विमिंग सिखाई। तो स्विमिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब का रूप है। दैट इज व्हाई दिस इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। दे फाउंड हिम प्लेइंग कार्ड्स, उसने उसे ताश खेलते पकड़ा। तो प्लेइंग कार्ड का मतलब होता है ताश का खेलना। तो वर्ब की ऐसा रूप जो कि अपने आप में क्रिया है, इसे अपन क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंस का पैटर्न होता है, इस तरीके से हम सेंटेंसेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रपोजिशन, इन सब का यूज हम कर सकते हैं। और ग्रामर में जो है किसी भी तरीके से अपने सेंटेंस को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, थैंक यू।